हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटमैन 3 मूवी की कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब जेनेट क्वांटम रियल्म में फंस गई थी। वो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत घबरा रही होती है कि तभी कुछ क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं। तो वो अपने आप को उन क्रिएचर से बचाती है कि तभी उसकी एक आदमी पर नजर पड़ जाती है जो कि उससे पूछता है हम लोग कहाँ पर हैं। उस आदमी का नाम कैंग द कॉन्करर होता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ में स्कॉट यानी कि एंटमैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। सभी लोग स्कॉट की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो एक अवेंजर है। उसने एवेंजर्स के साथ में फाइट करके पूरी दुनिया को बचाया था और इसीलिए हर जगह उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। स्कॉट अब बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास में उसकी बेटी कैसी के साथ साथ अब पूरी एक फैमिली है जिसमें होप, जेनेट और हैंक पिंग भी हैं। स्कॉट के साथ अब सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन स्कॉट को जेल से फोन आता है और उसे जेल में बुलाया जाता है और जब वो होप के साथ में जेल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी कैसी को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने होमलेस लोगों को बचाने के लिए पुलिस के ऊपर हमला कर दिया था और पार्टिकल का यूज कर एक पुलिस कार को भी छोटा कर दिया था। इसके बाद स्कॉट कैसी को वहाँ से छुड़ा लेता है और घर ले जाता है। उसके बाद वो सभी लोग डिनर करने के बाद में एक रूम में जाते हैं जहाँ पर कैसी उन सबको बताती है वो काफी टाइम से क्वांटम रियल्म के ऊपर स्टडी कर रही थी और क्वांटम रियल्म को समझने के लिए उसकी हैंक पिंग और होप ने भी काफी मदद की है और उनकी मदद के जरिए उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि सैटेलाइट की तरह क्वांटम रियल्म में सिग्नल भेज सकता है। इसी के साथ डॉक्टर हैंक बताते हैं कि उन्होंने भी अपनी चींटियों के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे उनकी चींटियां अब इतनी एडवांस हो गई हैं कि अब वो उनके इन्वेंशन में भी काफी मदद करती हैं। इसके बाद कैसी अपनी बनाई हुई मशीन को चालू करती है और वो उसके जरिए क्वांटम रियल्म में एक सिग्नल भेजती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं मगर जेनेट ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कैसी से कहती है कि जल्द से जल्द इस मशीन को बंद कर दो। जब सब लोग जेनेट से रीजन पूछते हैं तो जेनेट कुछ नहीं बोलती है और मशीन को बंद कर देती है और मशीन को बंद करने के बाद में जेनेट सबको बताती है कि ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि क्वांटम रियल्म बहुत ही खतरनाक जगह है। वो वहाँ पर 30 सालों तक रही है इसलिए वो उस जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। वो बताती है कि जब वो क्वांटम रियल्म में थी तो बहुत सी चीजें हुई और उन चीजों को उसने आज तक किसी को नहीं बताया है पर अब वो इसके बारे में सबको बताना चाहती है। लेकिन जेनेट क्वांटम रियल्म के बारे में कुछ बोलती उससे पहले कैसी का बनाया हुआ डिवाइस अपने आप ही ओपन हो जाता है और अपने आसपास की चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है जिस वजह से कैसी, स्कॉट, जेनेट, होप और हैंक पिंग सारे के सारे लोग उसके अंदर चले जाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं क्वांटम रियल्म के अंदर। पर क्वांटम रियल्म में जाते जाते वो पांचों लोग 2 हिस्सों में बंट जाते हैं जिसमें से एक हिस्से के अंदर कैसी और स्कॉट और दूसरे हिस्से के अंदर होप, जेनेट और हैंक होते हैं। अब क्वांटम रियल्म के अंदर आने के बाद में कैसी और स्कॉट के पास में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि क्वांटम रियल्म में ही रहते होते हैं और वो सभी उन दोनों को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। अपने अड्डे पर लाने के बाद में वो सभी कैसी और स्कॉट से बहुत देर तक बोलते हैं मगर उनके समझ में उनकी लैंग्वेज नहीं आ रही होती है। उनकी लैंग्वेज काफी अलग होती है इसलिए स्कॉट और कैसी उनकी बातें नहीं समझ पा रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग एक लाल कलर का लिक्विड लेकर आते हैं और उन दोनों को पिला देते हैं। जैसे ही वो दोनों उस लिक्विड को पीते हैं तभी उन्हें उन सभी की वो लैंग्वेज समझ में आने लगती है। वो सभी लोग उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं मगर उनमें से एक आदमी होता है जो कि उन लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है। वो स्कॉट के पास आता है और उसके दिमाग को पढ़ता है तो उन्हें पता चलता है कि वो उनका दुश्मन नहीं है बल्कि आम लोग हैं जो कि ऊपर की दुनिया से आए हैं। इसके बाद स्कॉट के पास उन सभी लोगों की लीडर आती है और स्कॉट को बताती है कि वो सभी क्वांटम रियल्म के ही लोग हैं लेकिन अब उन्हें छुप छुप कर भागना पड़ रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया में एक बाहर का आदमी आया है जो कि बहुत पावरफुल है और उसी ने उनके घर को उजाड़ दिया है। वो बताती है कि उसने बहुत से लोगों को बंदी बना लिया है और बाकी लोगों को जान से मारना चाहता है इसलिए बचे हुए लोग भागते फिर रहे हैं। दोस्तों वो बाहर से आया हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर था। इसके बाद वो लीडर स्कॉट और कैसी से बोलती है कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ क्योंकि अगर कॉन्करर ने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो तुम्हारे साथ में भी कुछ उल्टा सीधा ही करेगा या फिर मार देगा। जिसपे स्कॉट उससे कहता है कि हम अपनी फैमिली जेनेट, हैंक और होप को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो लीडर जेनेट का नाम सुनती है वो उससे पूछती है कि तुम जेनेट को कैसे जानते हो। स्कॉट उसे सब कुछ बताता है और उससे कहता है जेनेट उसकी फैमिली का हिस्सा है और वो सब एक परिवार है। फिर वो लीडर स्कॉट को बताती है कि कॉन्करर जेनेट का दुश्मन है और तुम लोग जेनेट के साथ हो तो कॉन्करर तुम्हें भी मार देगा इसलिए तुम यहाँ से
जल्द निकल जाओ। स्कॉट कुछ कह पाता इससे पहले उन पर अटैक हो जाता है। अटैक देखकर वो लीडर कहती है कि अटैक कॉन्करर ने करवाया है। असल में क्वांटम रिल्म में होने वाली सारी गतिविधियों के बारे में कॉन्करर को पता चल जाता है और उसे ये भी पता लग गया था कि जेनेट क्वांटम रिल्म के अंदर आ चुकी है। यहाँ पर जब कॉन्करर के लोग एंडमैन और वहाँ के लोगों पर हमला कर रहे होते हैं तो हमें दिखाते हैं कि आर्मी को एक मोडॉक नाम का रोबोट कंट्रोल कर रहा होता है और ये मोडॉक कोई और नहीं बल्कि एंडमैन 1 मूवी का विलेन डैरन होता है, जो कि मूवी के लास्ट में एंडमैन से लड़ते वक्त क्वांटम रिल्म में फंस जाता है और कैंग उसे अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। अब यहाँ पर मोडॉक स्कॉट और कैसी को पकड़ लेता है और उन्हें ले जाकर कैंग के हवाले कर देता है। अब दूसरी तरफ हमें जेनेट, होप और हैंक को दिखाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग उन लोगों की तरफ आते हैं तो ये देखकर होप उन पर हमला करने जाती है, मगर जेनेट उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि इन्हें मैं हैंडल कर लूंगी। जेनेट उनके पास जाती है तो वो जेनेट को पहचान लेते हैं। जेनेट को यहाँ देखकर वो लोग कहते हैं कि कैंग अब बहुत पावरफुल हो चुका है और अब वो पूरे क्वांटम रिल्म पे कब्जा कर चुका है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वो लोग उन्हें एक उड़ने वाले क्रीचर देते हैं जिसपे बैठ के वो तीनों एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर जेनेट, होप, हैंक को वो ड्रिंक पिलाती है ताकि वो भी उन लोगों की लैंग्वेज समझ सके। यहाँ पर जेनेट अपने पुराने दोस्त क्राइलर से मिलकर मदद मांगने की कोशिश करती है क्योंकि उसके साथ मिलकर जेनेट ने कॉन्करर से लड़ाई की थी। तभी यहाँ जेनेट को पता चलता है कि काइलर अब कॉन्करर का ही आदमी बन गया है, वो कॉन्करर के लिए ही काम करता है। उसने कॉन्करर से हाथ मिला लिया है और वो जेनेट को भी पकड़वाना चाहता है। तभी वो तीनों उससे लड़कर उसकी शिप को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद होप जेनेट से कैंग के बारे में पूछती है। तब जेनेट उन्हें बताती है कि जब वो क्वांटम रिल्म में आई थी तब उसको कैंग मिला था, वो भी मेरी तरह वहाँ फंस गया था। उसने मुझे बताया कि वो एक स्पेस ट्रेवलर है और अपनी शिप खराब होने की वजह से वो यहाँ फंस गया है। उसके पास ऐसा शिप था जिससे किसी भी टाइम में और यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकते थे, इसलिए जेनेट और वो दोनों मिलकर उसकी शिप को ठीक करने लगे ताकि वो वापस अपने घर जा सके। और तभी काफी सालों की मेहनत के बाद में सफलता मिल गई और उन्होंने शिप को ठीक कर दिया। कैंग का शिप न्यूरोकाइनेटिक था, वो उसके माइंड से कनेक्ट था। जब जेनेट ने उसे छुआ तो उसने देखा कि कैंग कई सारे यूनिवर्स और टाइमलाइन को तबाह कर चुका है और अब वो क्वांटम रिल्म में फंसा नहीं है बल्कि किसी ने उसे यहाँ पर फंसाया है ताकि वो और किसी ग्रह को तबाह ना कर सके। पर उसका शिप अब एक्टिवेट हो चुका था और उसने अपना सूट भी हासिल कर लिया था। वो जेनेट से कहता है वो उसे घर पहुंचा देगा और उसके प्लेनेट को भी कभी कुछ नहीं करेगा, पर जेनेट को ये मंजूर नहीं था और वो उससे उस एनर्जी कोल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। पर अब कैंग के पास में उसका सूट आ चुका था, इसलिए वो कैंग से बचकर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। तो वो उस एनर्जी कोर को पिम्प पार्टिकल की मदद से बहुत बड़ा कर देती है, जिसकी वजह से कैंग उस कोर तक नहीं पहुंच सकता था और वो हमेशा के लिए वहां पर फंस चुका था। लेकिन उसके पास उसका सूट था जिसकी मदद से उसने वहां पर अपना पूरा एम्पायर बना लिया था और सालों तक जेनेट उससे छुपकर लड़ती रही जब तक हैंग ने आके उसे नहीं बचा लिया और उसे वहां ले गए। मगर वो हमेशा इसी गिल्ड में रहती थी कि वो एक मॉन्स्टर को जगा कर वहां से भाग आई है, जिस पर होप उससे कहती है वो लोग साथ मिलकर उसे एनर्जी कोर लेने से रोकेंगे और फिर वो तीनों कोर की तलाश में निकल जाते हैं। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि स्कॉट को उसकी बेटी कैसी की धमकी देके उसे मनवा लेता है और उससे कोर लाने को कहता है। तभी स्कॉट उस कोर को लेने जाता है, पर जब वो कोर के सेंटर में पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है और वो देखता है कि उसके आसपास जैसे बहुत से लोग बनते जा रहे होते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो जितना ज्यादा सोच रहा था उसके हमशक्ल उतने ही ज्यादा बनते जा रहे होते हैं। अब वहाँ पर भगदड़ मच जाती है क्योंकि सभी उस एनर्जी कोर तक पहुँचना चाहते थे और इस चक्कर में असली स्कॉट नीचे ही दब जाता है। तभी वो अपने सारे हमशक्ल की मदद लेकर ऊपर चढ़ जाता है जैसे कि चींटियां चढ़ती हैं। अब वो उस कोर तक पहुंचने ही वाला होता है मगर वो नीचे गिरने लगता है, मगर तभी वहां पर होप आकर उसे बचा लेती है और फिर वो पिम्प पार्टिकल का यूज करके उस एनर्जी कोर को फिर से छोटा कर लेते हैं। तभी वहां पर जेनेट और हैंक भी आ जाते हैं और जेनेट स्कॉट को वो कोर कैंग को देने को मना करती है, मगर तभी वहां पर कैंग आ जाता है, स्कॉट से उस कोर को छीन लेता है। इसके बाद स्कॉट और होप उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि अब कैंग बहुत पावरफुल होता है। तभी हैंक जेनेट को लेकर वहां से चला जाता है। इधर स्कॉट मोडॉक से लड़ने में बिजी हो जाता है। इधर कैंग जेनेट को बताता है कि जब उसने टाइमलाइन में देखा कि कैसे सारे मल्टीवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, वो भी वहां के रहने वाले लोगों की वजह से, इसलिए उसने टाइमलाइन पर अपना कंट्रोल कर
लिया। जो भी यूनिवर्स उसके लिए खतरा साबित हुआ उसने उसे खत्म कर दिया। इसके बाद इधर स्कॉट और होप के पास हैंक आता है जिसके साथ उसकी चींटियां होती हैं जो कि काफी बड़ी होती हैं। वो बताता है कि इन चींटियों ने इस रिल्म में कई सालों को 1 मिनट में बिताया है और ये अपनी इंटेलिजेंस की मदद से और भी एडवांस होती गई हैं। इसके बाद हमें कैसी को दिखाते हैं जहाँ कुछ गार्ड उसे ले जा रहे होते हैं तो वो उन गार्ड को मार देती है और वहाँ पर बंद लेडी लीडर को भी छुड़ा लेती है। इसके बाद वो लेडी लीडर कैसी से कहती है कि उसे अपने लोगों के पास ये मैसेज पहुँचाना होगा कि वो कैंग की आर्मी पर एक साथ हमला करें। वो सब कैंग को एक साथ मिलकर हरा सकते हैं। तभी कैसी किसी तरह से वहाँ के सिस्टम को हैक कर सभी लोगों को ये मैसेज दे देती है कि वो लोग इस वक्त कैंग के टावर के अंदर हैं। वो सभी लोगों को हमला करने के लिए मोटिवेट करती है। स्कॉट भी उसकी बातें सुन रहा होता है और वो सभी लोग अब कैंग की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उधर कैंग अब अपने पूरे एम्पायर के साथ में वहाँ भागने की फिराक में होता है। वो उस एनर्जी कोर को अपने शिप में लगा लेता है और लॉन्च का ऑर्डर दे देता है। तभी स्कॉट अपने बड़े रूप में आकर वहाँ तबाही मचाना शुरू कर देता है। कैंग का शिप उस पर हमला करता है मगर उसका उस पर कुछ भी असर नहीं होता है। इधर और सभी लोग भी आके वहाँ पर कैंग की फोर्स पर हमला करने लगते हैं। और इधर मॉर्डॉक जब कैसी से लड़ रहा होता है तो कैसी बड़ी होकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे वहीं पर पटक देती है और उससे कहती है कि वो अभी भी सुधर कर कुछ अच्छा काम कर सकता है। इधर कैंग का शिप अब टेक ऑफ करने वाला ही होता है मगर स्कॉट के झटके से उसकी पूरी शिप टूट जाती है। तभी कैंग बाहर आता है। वो वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है और कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता है। यहाँ तक कि स्कॉट भी उसका हमला नहीं झेल पाता है। वो स्कॉट से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है उसने कितने सारे यूनिवर्स तबाह किए हैं, उसने कितने सारे एवेंजर्स को मारा है। तभी वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी एंट आ जाती हैं जिन्हें हैंक अपने साथ लेकर आए थे। वो सभी एंट कैंग पर हमला कर देती हैं। वो इतनी ज्यादा होती है कि कैंग को उन्हें रोकना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तभी वो अपने चारों ओर एक शील्ड लगा लेता है ताकि वो उनसे बच सके। मगर तभी वहाँ पर मॉर्डॉक आता है और कैंग के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो शील्ड टूट जाती है और सारे एंट कैंग के ऊपर टूट पड़ती हैं और इसी के साथ मॉर्डॉक की भी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी जेनेट सबसे कहती है कि वो जल्दी से उस टावर में जाएं क्योंकि वहां से ही वो वापस जा सकते हैं मगर उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी वो लोग जल्दी से टावर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर जेनेट ने उस एनर्जी कोर्स के इस्तेमाल से एक पोर्टल बना लिया था जिससे होकर वो सभी लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो सारे लोग उसमें से निकल जाते हैं लेकिन तभी कैंग स्कॉट पे हमला कर देता है। वो उसे मारने लगता है। वो उसे मारकर खुद ही उस पोर्टल के थ्रू बाहर जाना चाहता था लेकिन तभी स्कॉट उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर कैंग जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर जैसे ही वो पोर्टल से बाहर निकलने वाला होता है तो वहाँ पर होप आ जाती है और वो उसे मारकर उस एनर्जी कोर के पास फेंक देती है जिसके फटने के बाद कैंग भी वहीं पर मर जाता है और साथ ही वो पोर्टल बंद होने जा रहा होता है। लेकिन इस बात से वो दोनों खुश होते हैं कि उन्होंने क्वांटम रियल्म को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया है। इसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। इसके बाद कैसी फिर से अपने डिवाइस का यूज कर पोर्टल खोल देती है और वो दोनों भी वापस आ जाते हैं। और इसके बाद स्कॉट बाहर आकर अपने इस एडवेंचर के बारे में सोच रहा होता है तो उसे याद आता है कैंग ने उससे कहा था कि अभी इससे भी बड़ा खतरा उसके पास आने ही वाला है। ये सोचकर वो थोड़ा घबरा जाता है मगर फिर वो अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगता है। वो कैसी के साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं और हमारी मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक काउंसिल दिखाया जाता है जहाँ पर कई तरह के अलग अलग वर्जन के कैंग होते हैं और उन्हीं ने उस कैंग को क्वांटम रियल्म में भेजा था और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है।